साल 1969 जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर पहला कदम रखा। बट कई लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि ये सब एक बड़ी कंस्पिरेसी थी जो पिछले 50 सालों से लोगों के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के छाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ये कंस्पिरेसी थ्योरीज, उनके पीछे के लॉजिक, और जानते हैं क्या सच में चांद पर उतरना एक फिल्म सेट का पार्ट था या उससे ज़्यादा कुछ और। July 16th, 1969. These boxes include तो सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में जानते हैं। 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन के जरिए एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पे पहला कदम रखा और जिसके चलते चलते वो चांद की सरफेस पर कदम रखने वाले पहले ह्यूमन बने। उन्होंने चांद पर अपना फ्लैग लगाया, एक्सपेरिमेंट किए और मिलियंस लोगों ने उन्हें इस मूवमेंट को टीवी पर लाइव देखा। और उसी के साथ साथ नील आर्मस्ट्रांग ने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। एंड वो वर्ड थे, There's one small step for man, one giant leap for mankind. small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन हर हिस्टोरिकल मूवमेंट की तरह इस मिशन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। 1970s के दौरान अमेरिकन पब्लिक का बड़ा सेक्शन ये मानता था कि नासा ने चांद पर उतरना सिर्फ एक बड़े ड्रामे के तौर पर दिखाया है। और यहीं से शुरू होती है कंस्पिरेसी थ्योरीज की कहानी। इस सबसे पहले थ्योरी को पॉपुलर बनाया विलियम केसिंग ने। 1976 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकन $30 बिलियन स्वindle। केसिंग खुद एक नासा कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका मानना था कि नासा के पास इतनी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस नहीं था कि वो ह्यूमंस को सेफली चांद पर ले जा सके। केसिंग ने अपनी बुक में काफी शॉकिंग क्लेम्स किए हैं। उन्होंने कहा था कि नासा ने मून लैंडिंग का पूरा फुटेज एक स्टूडियो में शूट किया है। जहां तक उनका मानना है कि ये नेवाडा के एरिया नंबर 51 में शूट किया गया था। केसिंग का कहना था कि शैडो और लाइटिंग जो फुटेज में दिख रही है वो एकदम ही अननेचुरल थी। और अगर हम और दिक्कत से देखें तो फ्लैग का हिलना भी एक बड़ा क्वेश्चन बन गया क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं होती है। कंस्पिरेसी थ्योरीज के सपोर्ट ने कई टेक्निकल आर्गुमेंट दिए जिसका मानना था कि प्रूफ है इस बात का कि मून लैंडिंग फेक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, जब एस्ट्रोनॉट ने मून के सरफेस पर चलने की कोशिश की तो उनका मूवमेंट धरती के मूवमेंट जैसा लग रहा था, जबकि चांद पर ग्रेविटी अर्थ से 1/6 होती है। फिर शैडो के एंगल्स पर भी काफी सवाल उठाए गए कि वो नेचुरल नहीं लग रही थी। एक और क्लेम्स ये था कि मून सरफेस पर जो क्रेटर होते हैं वो एस्ट्रोनॉट के लैंड करने के वक्त जो एक्सप्लोजन होना चाहिए था, यानी कि लूनर मॉड्यूल के नीचे कोई क्रेटर नहीं दिख रहा था जहां पर लैंडिंग हुई। अब सवाल ये था कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक एक स्टूडियो में शूट किया गया होगा। इस थ्योरी ने न सिर्फ साइंस लवर्सों के बीच बल्कि पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बनाई है। हॉलीवुड ने कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को अपनी फिल्म में दिखाया है। 1978 में रिलीज हुई एक मूवी कैप्रिकॉर्न 1 जिसमें दिखाया गया है कि गवर्नमेंट एक फेक मार्स मिशन कंडक्ट करती है। इसके अलावा टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज में भी इस टॉपिक को उठाया गया जो लोगों के बीच इस थ्योरी को और ज़्यादा पॉपुलर बना देगा। रिसेंट टाइम्स में भी ये टॉपिक वायरल होता रहता है। 2019 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग अभी भी 10% अमेरिकन ये मानते हैं कि चांद पर उतरना एक स्कैम था। जब 2018 में NBA स्टार स्टीफन करी ने अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए तो नासा ने उन्हें चांद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब आने का इन्विटेशन दिया ताकि वो अपने डाउट क्लियर कर सकें। लेकिन जितनी भी कंस्पिरेसी थी इन सब का जवाब नासा ने पूरी तैयारी के साथ दिया। नासा ने चांद से लाए गए रॉक्स और डस्ट सैंपल को एज एविडेंस प्रेजेंट किया जो चांद के एनवायरनमेंट और कंडीशन के बारे में साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये रॉक्स एकदम यूनिक और उनके कंपोजिशन अर्थ पर मिलने वाले किसी भी मटेरियल से नहीं मिलते थे, जो प्रूव करता है कि एस्ट्रोनॉट्स सच में चांद पर गए थे। नासा ने एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया कि चांद पर रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए गए थे जिससे साइंटिस्ट
आज भी मून की डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर लैंडिंग फेक होती तो ये रिफ्लेक्टर्स कैसे इंस्टॉल हुए? याद रखना ये भी जरूरी है कि इस मिशन में हजारों लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स। इतनी बड़ी स्केल पर एक फेक मिशन एग्जीक्यूट करना और उसे सीक्रेट रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन अब बात आती है कंस्पिरेसी थ्योरीज पर लोग इतना बिलीव करते क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। जब हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है तो लोग सिंपल एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं, और कंस्पिरेसी थ्योरी सिंपल एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे मून लैंडिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नेचुरल लोगों के बीच डाउट क्रिएट कर सकता है, और जब डाउट्स होते हैं तो थ्योरीज बनती हैं। सो गाइस, ये थी मून लैंडिंग की कंस्पिरेसी थ्योरीज की कहानी और उसके पीछे के लॉजिक और नासा का स्टांस। आखिरकार सच ये है कि मून लैंडिंग ह्यूमैनिटी के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, और इस पर डाउट करने से हम अपने प्रोग्रेस को अंडरमाइन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप थ्योरीज पर बिलीव करते हैं या आप मानते हैं कि साइंस एंड फैक्ट्स रियल आंसर देते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और सच का पीछा करते रहिए।